एमपी बाजार के लिए ना अगर हम सेंटिमेंट के लिहाज से पॉजिटिव चीज़ें अगर देख रहे हैं तो एक पॉजिटिव क्यू ये भी है कि हिंडनबर्ग ने कारोबार को बंद करने का फैसला किया है। उनके जो फाउंडर हैं नेथन एंडरसन, उन्होंने एक इमोशनल पोस्ट किया है और कहा है कि हमारे जो ऑब्जेक्टिव्स थे वो पूरा हो गए हैं। हम किसी खतरे के चलते, किसी दबाव के चलते ये कारोबार बंद नहीं कर रहे हैं। बस अब ये है कि हमें कोई नया शॉर्टिंग आइडिया नहीं मिल रहा है। 2 साल तक बहुत परेशान किया, मतलब जब जब भी हिंडनबर्ग का नाम आया और स्पेशली हमने देखा कि अडानी ग्रुप को लेकर थोड़ा सा सेंटिमेंट वीक आउट होता हुआ दिख रहा था। तो एक हैंगओवर भारतीय बाजार से भी निश्चित तौर पर ये दूर होता हुआ दिख रहा है। और एक और बात है, इसका सिर्फ असर अडानी ग्रुप के शेयर्स पे पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने बार बार कहा कि हम अडानी के अलावा भी दूसरी कंपनीज पर भी अपनी रिपोर्ट देंगे, लेकिन अभी तक वो दूसरी कंपनी आई नहीं थी। तो हम मार्केट में यही मान के चलते हैं कि हिंडनबर्ग की जो रिपोर्ट्स आई या फिर उनका जो पूरा ऑब्जेक्टिव था। अच्छा, एक और फेज़, उन्होंने पहली बार अडानी की रिपोर्ट निकाल भी, दूसरी बार में जब अपडेट दिया वो अडानी के ही बारे में दिया था। तो ये तो साफ समझ में आ रहा है कि एक पर्टिकुलर ग्रुप, एक पर्टिकुलर चीज़ें जो इन्फॉर्मेशन उनके हाथ में थी वो उसको डिस्क्लोज कर रहे थे। अच्छी हैं, बुरी हैं, ख़राब हैं, ठीक है, वो सब कोर्ट का और लिटिगेशंस का मामला, हम बोलने वाले कोई नहीं है। लेकिन हाँ, एक अच्छी चीज़ है जो आपने एक हैंगओवर की बात बोली है। कम से कम मैं ये समझता हूँ कि अच्छा, ये तो एक ही एजेंसी, ऐसी तो और भी एजेंसीज हो सकती है मार्केट में, कोई बड़ी ब्रोकिंग एजेंसी और भी आ सकती है, लेकिन कम से कम इसका नाम था, शॉर्ट सेलिंग के लिए नाम था, कंपनीज को एक्सपोज करने के लिए इसका नाम था। तो वो जो चीज़ें थी वो कम से कम इंडियन मार्केट्स में अडानी से ही आके वहीं पे आके ख़त्म होगी। तो ये चीज़ें सॉर्ट ऑफ अच्छी हैं, मार्केट्स के लिए एक सेंटिमेंटल इम्पैक्ट करेंगी काम, क्योंकि बहुत ज़्यादा कंपनीज से इन्वॉल्व नहीं थी। इसलिए मैं इसकी वेटेज इंडियन मार्केट के हिसाब से एक बहुत अच्छे पॉजिटिव सेंटिमेंट के तौर पर देख रहा हूँ, बजाय टेक्निकल चीज़ों के आगे। नहीं, तमाम रेगुलेटर्स ने इसकी जांच की, मामला कोर्ट तक भी पहुंचा, फिर उसके बाद अडानी ग्रुप को क्लीन चिट भी मिली और उसके बाद फिर जो दोबारा आरोप लगाया गया हिंडनबर्ग के, उसका शेयरों पर कोई खास असर देखने को नहीं मिला। इनफैक्ट कि उन्होंने सेबी चीफ माधवीपुरी बुच को भी इस विवाद में भी ड्रैग करने की कोशिश की थी। तो कहीं ना कहीं इंटेंशनल वो लग रहा था। अब ये बंद हो गया है, चैप्टर क्लोज हो गया है, तो एक सेंटिमेंट के लिहाज से हम कह सकते हैं कि ये अडानी ग्रुप के लिए भी ये पॉजिटिव चीज़ है। कुछ कुछ चिंताएं थी वो दूर होती हुई दिख रही हैं। देखिए, चिंता क्या थी? एक तो बॉन्ड यील्ड बढ़ रही थी, 4.76% से ऊपर के हम आंकड़े देख रहे थे, वो घट के आ गई है 4.65% पर। डॉलर इंडेक्स में भी ज़्यादा नहीं, लेकिन 15 बेसिस पॉइंट के आसपास की नरमी आई है, तो डॉलर इंडेक्स में भी थोड़ी सी नरमी आई है। और एक जो सेंटिमेंट के लिहाज से बड़ा ट्रिगर है, देखिए कच्चे तेल के प्राइसेस पर उससे कुछ असर नहीं पड़ रहा था, लेकिन इजराइल हमास के बीच युद्ध विराम का होना जियोपॉलिटिकल लिहाज से काफ़ी ज़्यादा क्रूशल है। 15 महीने से युद्ध चल रहा था। अगर हम फ़लस्तीन की बात करें तो करीब करीब 45,000 उनके नागरिक मारे गए थे। इजराइल के भी तमाम उसमें नागरिकों की मौत हुई थी इस संघर्ष में। तो कतर और अमेरिका के मध्यस्थता के बाद इस डील को लेकर सहमति बनी है, जो कि 19 जनवरी से 3 चरणों में लागू हो जाएगी। उसके बाद हमास जो है बंधकों की रिहाई करना भी शुरू कर देगा। तो निश्चित तौर पर सेंटिमेंट के लिहाज से काफ़ी ज़्यादा ये पॉजिटिव चीज़ है। वहाँ से फुटेज भी आ रहे हैं, वहाँ से तस्वीरें आ रही हैं कि गाज़ा में लोग सड़कों पर उतर गए हैं, जश्न मनाने लग रहे हैं और खुशी जाहिर कर रहे हैं। लेकिन अमेरिका की अगर हम बात करें, वहाँ से भी संकेत काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव हैं, क्योंकि जो महंगाई दर के आंकड़े आए सीपीआई इन्फ्लेशन के, वो अनुमान के मुताबिक आए, लेकिन जो कोर सीपीआई के जो नंबर आए वो अनुमान से कम आए। और उसके चलते हमने देखा कि यूएस में क्या शानदार तेजी बनते हुई दिखिएगा। 700 अंकों का उछाल रहा डाउ जोन्स में, और कोर महंगाई दर गिरकर आ गई है 3.2% पर, जो कि अनुमान से कम रही है। महंगाई के अलावा एक और ट्रिगर रहा, और वो रहा बड़े बैंकों के नतीजों का। जेपी मॉर्गन, सिटी ग्रुप, गोल्डमैन सैक्स, इन तीनों बैंकों के नतीजे अच्छा है और उसके चलते भी बाजार को सपोर्ट मिला।